हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीएस नर्सिंग एजुकेशन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लेबर। इसमें मैं क्या टीच करने जाऊंगी, लेबर क्या होता है, नॉर्मल लेबर क्या होता है, एबनॉर्मल लेबर क्या होता है और लेबर में कितनी स्टेजेस होती है। लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आ जाएगा कि स्टेज लेबर होता क्या है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए तो लेबर क्या है। एक हमारी सीरीज है हमारी लाइफ का, जिसमें हमारा जो वॉम्ब में जो हमारा फीटस होता है वो हमारे वेजाइना के थ्रू आउटर वर्ल्ड में आता है और इसका ड्यूरेशन 37 वीक्स का होता है। और इसी को हम क्या नेम देते हैं, लेबर नेम देते हैं। जो हमारी वोम्ब में जो हमारा बेबी होता है वो वेजाइना के थ्रू आउटर वर्ल्ड में आता है। इस प्रोसेस को हम लेबर बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर क्या होता है। नॉर्मल लेबर में अगर ये पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल लेबर बोलेंगे। स्पॉन्टेनियस इज ऑनसेट, जो हमारा ऑनसेट होगा और एट टर्म होगा। एट टर्म का मतलब जो 37 वीक्स है, 37 टू 38 वीक्स है, ये हमारा क्या होता है, एट टर्म होता है, एक्यूरेट पीरियड होता है। अगर इस पे हमारा बेबी हो रहा है डिलीवर्ड तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल लेबर बोलेंगे। विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होएगा, विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन होएगा, नेचुरल टर्मिनेशन होगा, विद मिनिमल एड्स। इसमें मिनिमल एड्स मतलब जो हमारे अदर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं वो कम यूज होंगे इसमें। विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन टू द मदर और बेबी। इसमें क्या आ जाएगा कि जो हमारा मदर और बेबी है हमारी, उसमें क्या हो जाएगी कि उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। तो हम इस स्टेज को क्या बोलेंगे, नॉर्मल लेबर बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एबनॉर्मल लेबर। एबनॉर्मल लेबर क्या होता है, नेम से ही समझ आ रहा है। एबनॉर्मल, इसमें कोई ना कोई हमारे कोई ना कोई ऐसी चीजें होएगी कि जिससे हमारी मदर और बेबी को इफेक्ट होएगा। तो इसमें क्या हो सकता है, एट टर्म नहीं हो सकता है, स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है, और जो हमारी मदर और बेबी है उसके लिए ये हार्मफुल और डेंजरस भी हो सकता है। तो इन स्टेजेस, अगर ये स्टेजेस प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लेबर बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर में मोस्टली हमारे 3 स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो स्टेज 1 में क्या आ जाएगा, डिटेक्शन ऑफ डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स का डायलेशन किस में आ जाएगा, हमारा स्टेज 1 में आ जाएगा। स्टेज 2 में क्या आ जाएगा, बर्थ ऑफ द बेबी। जो हमारा बेबी है वो हमारी मदर की वोम से बाहर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बर्थ ऑफ द बेबी। स्टेज 3 में क्या आ जाएगा, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। बेबी बाहर आ चुका है, प्लेसेंटा को भी बाहर करना जरूरी होता है। तो जिस स्टेज में हम प्लेसेंटा को बाहर निकालते हैं मदर की वोम से, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेज 3 बोलेंगे। तो फर्स्ट स्टेज से हमारे क्या होती है लेबर की, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो हमारा वेजाइना है, जो हमारी ये वेजाइना है वो कितना डायलिटेशन आ जाएगा, उसमें 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगा, एफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, फुल फॉर्मेशन। इसमें क्या आ जाएगा, जो हमारी सर्विक्स है वो एक फुल फॉर्म में आ जाएगी कि जो हमारा बेबी है अब बाहर आने के लिए रेडी है। और ये क्या होता है, प्राइमरी ग्रेविटा में इसका ड्यूरेशन कितना जाता है, 16 टू 18 आवर्स जाता है, और मल्टी ग्रेविटा में 6 टू 10 आवर्स जाता है। प्राइमरी ग्रेविटा मतलब अगर हमारा पहला बच्चा है, और मल्टी ग्रेविटा मतलब अगर हमारा जो बेबी है वो एक से ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी ग्रेविटा बोलेंगे। और इसका ड्यूरेशन 6 टू 10 आवर्स जाता है। फिर आता है हमारे फेजेस। इसमें 2 फेजेस होते हैं, लेटेंट और एक्टिव फेज होते हैं। लेटेंट फेज में क्या आ जाएगा, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आ जाएंगे और एंड्स एट 3 सेंटीमीटर ऑफ द डायलेटेशन। और ये कौन से कितने सेंटीमीटर पे एंड हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर पे। लेटेंट फेज 20 आवर्स इन द नलीपैरा एंड 40 आवर्स इन द मल्टीपैरा। इसका कितना ड्यूरेशन जाएगा, 20 आवर्स कितना किस में जाएगा, नलीपैरा में जाएगा, और 14 आवर्स किस में जाएगा, मल्टीपैरा में जाएगा। एक्टिव फेज क्या होता है, सर्वाइकल डायलिटेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर, स्लो रेट ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन अरेस्ट। इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारी सर्वाइकल है उसका डायलिटेशन स्लो हो जाएगा इसमें, एक्टिव फेज में। फिर आ जाता है हमारा कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे मोस्टली इसके
थ्री फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, फीटल एक्सियल प्रेशर। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर हमारी मदर है वो यूट्रस से कॉन्ट्रैक्शन करना कम कर देगी या फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगी अपने यूट्राइन को, बेबी पर इफेक्ट होने की चांसेस होते हैं। रिट्रैक्शन में भी यही आ जाएगा, अगर हमारी मदर है वो पेल्विस के थ्रू डाउनवर्ड फीटस को पुश नहीं करेगी तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारे बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। फीटल एक्सियल प्रेशर मतलब अगर हम अपने फीटस के ऊपर से भी अगर हम उसमें प्रेशर लगा रहे हैं तो वो भी हमारे बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड वन इज रिट्रैक्शन एंड द थर्ड वन इज एक्सियल प्रेशर। दीज आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। बैग मेम्ब्रेन हमने नॉर्मल लैंग्वेज में सुना है कि पानी का बैग में क्या आ जाएगा, जो हमारा 4 वाटर होता है, ये 4 वाटर की एक लेयर होती है जिसके अंदर हमारा बेबी प्रेजेंट होता है मदर की वोम के अंदर। जो हमारा जो बेबी है और जो बैग की मेम्ब्रेन के अंदर जब वो स्टे करता है मदर की वोम में, तो वो उस टाइम किसी भी जर्क वगैरह से या कोई भी इंजरी होने से उस बेबी को सेफ्टी मिलती है। तो अब ये ऑब्वियस ही बात है, जब हमारा डिलीवरी होने जा रही है तो उस टाइम ये मेम्ब्रेन भी रप्चर होना जरूरी होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारा बेबी पेल्विस में आता चला जाता है तो उस टाइम जब पेल्विस में आने के बाद बेबी का जो हेड है वो पेल्विस में आने के बाद जब पूरा का पूरा इंसर्ट हो जाता है तो तब ये बैग रप्चर हो जाता है और जो हमारा 4 वाटर है वो वजाइना के बॉडी से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी डेप्थ कितनी होती है, 6 to 12 mm होती है। और द वेल फ्लेक्स्ड हेड फिटेड इनटू द सर्विक्स, और जो हेड है वो सर्विक्स में फिट हो जाता है और जो बैग है वो कट ऑफ हो जाता है, फ्लूइड आना हमारा बाहर स्टार्ट हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, 4 वाटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेजेस फेजेस ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें कितने फेजेस होते हैं हमारे, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज। लेटेंट फेज में क्या आ जाएगा हमारा, descent of the fetus 2 centimeter below from the OS to the pelvis floor। एक्टिव फेज में क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर बिलो द वेजाइनल आउटपुट। तो इसमें क्या डिफरेंस हो गया, ये 2 सेंटीमीटर बिलो द पेल्विस फ्लोर होता है लेटेंट में, और एक्टिव में क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर बिलो द वेजाइनल आउटलेट। क्लियर। फिर आ जाता है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में मैंने अभी बताया है कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, जो हमारी 4 वाटर है वो हमारा रप्चर होकर वेजाइना के थ्रू बाहर आना स्टार्ट हो जाता है और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे होता है, ये नहीं कि एकदम से रप्चर होके एकदम से वाटर बाहर आएगा, नो, दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। Now the second stage of labor, it begins with the full cervical dilatation। इसमें जो हमारी सर्विक्स है वो 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है क्योंकि बेबी बाहर आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कितना होता है, जो हमारा मेलन होता है, खरबूजा होता है, उसके बराबर ये हमारी डायलेट हो जाती है। तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है, प्राइमरी ग्रेविटा में 2 आवर्स होता है और मल्टी ग्रेविटा में 30 मिनट्स होता है। और इसका रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है, एक्सपल्सिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, रप्चर ऑफ द 4 वाटर मतलब बैग ऑफ मेम्ब्रेन, और इसमें डायलेटेशन एंड ग्रैपिंग ऑफ एनस। इसमें क्या हो सकता है कि हमारी जो एनस है वो डायलेट और उसमें गैप भी आ सकता है। अपीयरेंस ऑफ प्रेजेंट पार्ट, जो हमारे प्रेजेंट पार्ट्स है वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की कौन कौन सी फिजियोलॉजी होती है, यूट्राइन एक्शन में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर, जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं, लॉन्गर हो सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंट नहीं होंगे। इसमें फिर सेकंड आ जाता है मेम्ब्रेन रप्चर स्पॉन्टेनियसली, जो हमारी मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे रप्चर होएगी। कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज ऑफ लिक्विड अलाउ द हार्ड एंड राउंड फीटल हेड। फिर आता है हमारा एक्सपल्सिव कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या आ जाएगा,
irresistible desire to bear down and push until baby is delivered। इसमें क्या होता है कि हमें फोर्स लगानी पड़ती है जब तक हमारा बेबी डाउनवर्ड आके आउटवर्ड ना आ जाए। तो एक्सपल्सिव कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या है, एक्सपल्स मतलब बाहर की तरफ पुश करना प्रेशर के थ्रू। तो ये क्या आती है हमारी फिजियोलॉजी ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। नाउ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, अब हमारा बेबी बाहर आ चुका है तो थर्ड स्टेज में क्या जाएगा, जो हमारा प्लेसेंटा है वो भी हमें बाहर निकालना होता है मदर की वोम से। तो इसमें सेपरेशन और एक्सपल्सन दो स्टेज आती है। तो बिफोर सेपरेशन में क्या आ जाएगा, यूट्रस बिकम डिस्कॉइंड इन शेप, जो हमारा यूट्रस है वो डिस्कॉइंड हो सकता है शेप में। फंडल हाइट रीचेस स्लाइटली बिलो द अम्बलाइकस, और जब हमारा जो ये है बैग है, जब हम प्लेसेंटा है, जब ये मदर की वोम से बाहर आ रहा है उस टाइम ये अटैच्ड है अम्बलाइकस से। तो ऑब्वियस सी बात है अगर बाहर खींचेगा तो अम्बलाइकस थोड़ी सी नीचे हो सकती है। अपर वेजाइनम में क्या आ जाएगा, देयर में बी ए स्लाइट थिकनिंग ऑफ ब्लड, वहां से हमारा स्लाइट थिकनिंग ऑफ ब्लड आ सकता है। लेंथनिंग ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड एज द वाइएबल फ्रॉम आउटसाइड, जो हमें बाहर से भी शो ऑफ होता है। आफ्टर सेपरेशन में क्या आ जाएगा, यूट्रस बिकम ग्लोबुलर, यूट्रस ग्लोबुलर हो सकता है। फंडल हाइट स्लाइटली रेज्ड, तो हमारा प्लेसेंटा बाहर आ चुका है, हम उसको कट कर चुके हैं, तो इसमें क्या होगा, फंडल हाइट थोड़ी सी हमारी रेज हो सकती है। सुप्रा पब्लिक बबलिंग हो सकती है। तो पर वेजाइनम में क्या आ जाएगा, स्लाइटली गस ऑफ वेजाइना ब्लीडिंग हो सकती है। परमानेंट लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की परमानेंट लेंथनिंग भी हो सकती है इसमें। मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन में क्या आ जाएगा कि किस तरीके से सेपरेट होएगा। इसमें क्या आ जाएगा, सेपरेशन आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्राइन, इसमें क्या आ जाएगा, जो हमारा प्लेसेंटा है डिटैच्ड करना होता है। तो यही क्या होती है, हमारी मैकेनिज्म होती है। और इसमें क्या होता है कि हमारी जो ब्लीडिंग होती है किस तरीके से हम उसको रोकते हैं और किस तरीके से हम अपने प्लेसेंटा को बाहर निकालते हैं, यही क्या होती है इसकी मैकेनिज्म होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। डिसेंड ऑफ द प्लेसेंटा एंड एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। डिसेंड ऑफ द प्लेसेंटा में क्या जाएगा, सडन ट्रिकल और गश ऑफ ब्लड, एकदम से बहुत सारा ब्लड भी आ सकता है इसमें। लेंथनिंग ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड हो सकती है। चेंजिंग इन द शेप ऑफ यूट्रस, चेंजिंग इन द पोजीशन ऑफ यूट्रस, यहाँ तक कि इसकी शेप और पोजीशन में भी चेंज आ सकता है। एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा में क्या आ जाएगा, आफ्टर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा इट इज फोर्स्ड डाउन इनटू द फ्लोबी लोअर यूट्राइन सेगमेंट। इसमें क्या हो जाएगा कि एक्सपल्शन हम बाहर निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा को हमें सेपरेट करना है। इट इज एक्सपेल्ड आउट, ये क्या करेगा, इसको हमें क्या करना है, एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द मदर्स वोम, हमें अपनी जो मदर है उनकी वोम से इसको बाहर निकालना होता है। तो एक्सपल्सन मतलब किसी भी चीज को एक्सपल्ट करना, बाहर निकालना। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रू वर्सेस फॉल्स लेबर। ट्रू और फॉल्स लेबर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ट्रू लेबर में ये रेगुलर आता है और बिकम क्लोजर एंड स्ट्रोंगर होते हैं। ये फॉल्स लेबर में इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। इसका टाइमिंग क्या होता है, ट्रू में लास्ट 30 to 60 सेकेंड्स और फॉल्स में इसके 1 to 2 मिनट्स भी जाता है। कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन की बात करें अगर हम ट्रू लेबर में, तो इसका लोअर एब्डोमेन और बैक में जाता है और फॉल्स में अपर एब्डोमेन में रहता है। पोजीशन इसकी गेट स्ट्रोंगर विद चेंजिंग पोजीशन, और फॉल्स में क्या आ जाएगा, गो अवे विद चेंजिंग पोजीशन, वॉकिंग और हॉट बाथ। सर्विक्स की अगर हम बात करें ट्रू लेबर में डायलेटेशन एंड एफेसमेंट, और फॉल्स में कुछ भी चेंज नहीं होता है। फीटस में क्या आ जाएगा, ड्रॉप इनटू पेल्विस, और फॉल्स में क्या आ जाएगा, नो सिग्निफिकेंट चेंज, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज स्टेजेस ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन। किस किस तरीके से सर्वाइकल हमारी डायलेटेट होती है। अगर 10 सेंटीमीटर है तो ब्लूबेरी, 2 सेंटीमीटर है तो चेरी, और 3 सेंटीमीटर है तो एक स्ट्रॉबेरी के बराबर होती है। 4 सेंटीमीटर एक नींबू के बराबर होती है। 5 सेंटीमीटर कीवी के बराबर होती है।
और 6 सेंटीमीटर नींबू के बराबर होती है, 7 सेंटीमीटर एप्पल, 8 सेंटीमीटर ऑरेंज, 9 सेंटीमीटर हमारा जो ग्रेपिक फ्रूट होता है, और 10 सेंटीमीटर मेलन। तो जब हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाता है तो हमारा बेबी इजिली बाहर आ जाता है हमारे आउटर वर्ल्ड में। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन मैंने ये फिगर के थ्रू शो किया है। वेजाइना जब रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिट्रैक्ट होती है। 6 कंसिडरेशन फॉर नॉर्मल लेबर के लिए हमारे 6 कंसिडरेशंस कौन कौन से हैं? द लाइफ इज लॉन्गिट्यूडनल, the presentation is cephalic, the position is right or left, the attitude is one of the good flexion, the dominator is the occiput, and the presenting part is the posterior part of the anterior partial bone. 3 स्टेजेस ऑफ लेबर जर्नी, इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेज में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, सेकंड स्टेज में चाइल्ड बर्थ आता है, और थर्ड स्टेज में आफ्टर बर्थ आता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या आ जाएगा? अर्ली कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिव लेबर। सेकंड स्टेज में क्या आ जाएगा? पुशिंग, राउंडिंग एंड कटिंग कॉर्ड आ जाएगा, एंड द थर्ड में क्या आ जाएगा? प्लेसेंटा डिलीवर्ड हो चुका है, आफ्टर केयर, और बेबी और मदर की बॉन्डिंग इसमें इंक्लूड होती है। So thanks for watching my video. Please like, comment and share and subscribe my channel. Thank you so much.